कुछ नहीं पता। तुम कुछ भी करो लेकिन इस घर से अभी निकलो। तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। नंदिनी तक का कॉल आया था। ये सब कुछ उस ठुमरी गवैये की शय पर हो रहा है। मैं क्या इतनी फालतू हो गई हूँ? आपके साथ होने का मतलब है कि मैं कोई रास्ते का पत्थर हो गई हूँ क्या, जो कोई भी आए बस ठोकर मारकर चला जाए? उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है, इसलिए वो मेरे मन से दूर हो गए, लेकिन मन के करीब। मन के करीब? कौन है तुम्हारे मन के करीब? चाची जी, मन के करीब तो वही होते हैं ना जिनसे दोस्ती होती है। चलिए अब मैं निकलता हूँ, मैं फिर कभी आऊंगा। नहीं 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 सागर, भाई मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगी? इतने बरसों के बाद आए हो, तुम्हें खिलाए पिलाए तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। हाँ तो चाची आऊंगा ना, मैं फिर से आ जाऊंगा आपके हाथ की दल भरी पूड़ी खाने के लिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, आप भैरवी से कह दीजिएगा कि मैं फिर आऊंगा। ओके ठीक, चलिए। खुश रहो बेटा। मान गए आपको। आप राजनीति के एकदम पक्के खिलाड़ी हैं आप। फिर चाहे आपके सामने कोई भी कितनी भी सिफारिश क्यों ना करे, कोई रोए, कोई गिड़गिड़ाए, लेकिन आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, है ना? सही कहा तुमने, इसे ही कहते हैं राजनीतिक कलाबाजी। किसी भी समस्या का हल कभी भी तत्काल नहीं करना चाहिए, यही तो सिखाया गया हमें। पहले देखो और फिर इंतजार करो, रणनीति बनाओ, नफा नुकसान देखो और फिर उसी हिसाब से उसका हल खोजो। तो इसका मतलब आपने जो कमिश्नर को फोन किया था वो सब एक नाटक था, मुझे झूठी दिलासा देने के लिए। भैया जी का ये रिकॉर्ड रहा है कि हम चुनाव में भी कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं। हाँ, अरे वो जावेद के बच्चे को पुलिस थाने में बिठा दिया गया है, कभी भी उसे यहां लाया जा सकता है, समझे? 2-4 डंडे और पड़वा देते तो और मजा आता था। अरे भाई अब इतना भी अज्ञा बेताल मत हो जाइएगा, हमारे क्षेत्र का आदमी है, उसे इतना कमजोर भी मत समझिए। हाँ ये बात सही है कि उसने तुम्हें धमकाया है, झूठा इल्जाम लगाया, ये बात गलत है। क्या गलत हो गया भैया जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठो, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। क्या मिजाज है मोहतरमा आपके? शट अप। अरे अंग्रेजी में गुस्सा? अरे भैया जी देख रहे हैं आप, अंग्रेजी में गुस्सा। मोहतरमा हम बनारसी लोग ना ये अंग्रेजी वाले गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते। अरे भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। भैया जी अरे कुछ बताइए इनको भाई। अरे भाई ये बनारस की नहीं है। अरे तो भैया जी इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि बनारसी लोग क्या होते हैं। अब देखिए गुरु, ये बताइए कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम बार बार इन्हें धमका क्यों रहे हो? ये तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, तुम इन्हें अपना दुश्मन समझो। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन तुम धमकी दोगे, किसी के लड़के को अगवा करने का झूठा इल्जाम लगाओगे, कोई चुप्पी साधे तो नहीं बैठेगा ना? भैया जी मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई जो मैंने इन पे झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन क्या है, पंडित जी से जिस तरह की दुश्मनी चल रही थी तो मुझे लगा इन्होंने इनको लगा कि मैंने पंडित जी के बेटे को अगवा किया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है आपकी इस सोच की वजह से मैं आपके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकती हूँ। अरे तो कीजिए ना, कीजिए भाई, करना चाहिए आपको।
लगा लीजिए मुकदमा, ठोक दीजिए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप इनके तेवर। किसी की इज्जत उछालने में मजा आता है क्या आपको? काहे पंडित जी का मोहरा बन के घूम रहे हो? हैं? भैया जी एक बात कहें, हाँ। आपको रिश्ते की कदर करनी तो आज तक नहीं आई, और पंडित जी और हमारी दोस्ती को ना इस बनारस में कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। निभाओ दोस्ती, हम भी देखते हैं कब तक दोस्ती निभाती हो। अपना क्षेत्र का समझकर लिहाज कर रहे हैं अब तक। इसका मतलब ये नहीं कि कपाट पे बैठकर नाचोगे, डफली बजाओगे। लिहाज? आपने हमारा लिहाज किया है? अरे 2 घंटे से पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है और आप कह रहे हैं कि लिहाज? इतना समझ हमको भी है भैया जी। हैं? भैया जी ये मत भूलिएगा, इसी बनारस के गंगा घाट का पानी हमने भी पिया है, ये बात कभी भूलिएगा मत। अच्छा, तो अब तुम हमें भी धमका रहे हो? 1 मिनट लगेगा जावेद मियां, 1 मिनट। ऐसी दुर्गति बनाऊंगा कि जिंदगी भर पछताओगे, याद रखना। हमने कभी मना नहीं किया भैया जी, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बात कहें, बहुत ही गलत हाथों में खेल रहे हो। एक्सक्यूज मी, आप ये मुझे कह रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक औरत हूं। और जब एक औरत बदला लेने के लिए ठानती है तो वो क्या कुछ कर सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अरे हम बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। हाँ, देख रहे हैं हम कैसे बात कर रहे हैं। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी के एक मामूली से वोटर के साथ आप अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। जावेद मियां, कब तक करोगे हमारे खिलाफ बगावत? याद रखो, ये भैया जी बिगड़ गया ना तो गर्दन नप जाएगी तुम्हारी। भैया जी आप प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे इलाके के विधायक हैं आप कुछ भी कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। हाँ। लेकिन भैया जी एक बात कहें, लोग मिट्टी का घर बनाकर बरसात को भूल जाते हैं। खुदा हाफिज, चलता हूं।
कुछ भी करने का मन नहीं लग रहा है। पता नहीं कबीर कहाँ चला गया। बाबा मेरा अभ्यास भी नहीं ले रहे। बहुत दुखी है बाबा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन रात मेहनत करके बाबा की विरासत को संभालूंगी। मैं ठुमरी के इस गायकी को मरने नहीं दूंगी। कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो, कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, बुरा न मुझसे कोई। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो, कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। ऐसे सुला देती हूँ। माँ, मैं तो पहचान ही नहीं पाई वो सागर है। बचपन में कितना दुबला पतला था वो। भैरवी, तुम मुझे ना बताती तो मैं भी नहीं पहचान पाती। पर सागर को देखकर पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। हाँ, माँ आपको पता है बचपन में हम दोनों ना रकाबगंज से लेकर कंपनी गार्डन तक हम दोनों भाग कर जाते थे सिर्फ जामुन खाने के लिए। तुम बचपन में बहुत शैतान थी भैरवी, बहुत ज्यादा शैतान थी। पता ही नहीं लगता था कहाँ गायब हो जाती थी, और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दोपहरी कभी यहाँ कभी वहाँ घूमती रहती थी। माँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना? हाँ, परेशान तो बहुत करती थी, लेकिन अब आदत पड़ गई है। तुम्हें याद है भैरवी, रामनवमी के दिन अटकोसी की यात्रा करने के लिए बाबा तुम कितनी जिद करती थी, कितनी जिद करती थी। हाँ, इस बात के लिए ना मैंने तुम्हें एक बार मारा भी था। इतनी बुरी हैं आप माँ, मुझे मारती भी थी। हाँ, गलत बात के लिए तो मैं आज भी थप्पड़ लगा सकती हूँ। मैंने सागर बता रहा था कि वो अपने माँ बाप को बिना बताए भागकर यहाँ आया है। भागकर? हाँ, ऐसा ही कुछ कह रहा था। कह रहा था कि उसे अपने पापा के बिजनेस से बहुत चिढ़ है। होगी कोई बात माँ, हमें उसके बारे में जानकारी लेकर करना क्या है? वो भाग कर आया हो या जैसे मर्जी आया हो। अरे करना कैसे नहीं है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। दोस्त था माँ, अब ना बचपन रहा ना वो दोस्ती। अरे तुम्हारी बातें मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती। वो इतने सालों के बाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया और तुम कह रही हो कि उससे कोई दोस्ती नहीं है। अब ये क्या बात हुई? वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है माँ, और वैसे भी अब मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। हाँ, तो वो कौन सा तुम्हारा मकसद बिगाड़ने के लिए यहाँ आया है? और तुम्हारे मकसद को मैं ही नहीं बदल पाई तो वो क्या बदलेगा? माँ, मैं नहीं जानती कि वो किस इरादे से यहाँ पर आया है, लेकिन उसके बात करने का ढंग, उसकी हंसी मुझे बहुत अजीब सी लगी। भैरवी, तुम तो हर किसी में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेती हो। माँ, मुझे जो महसूस हुआ मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। हाँ, तो एक बात ये भी तुम ना भूलना कि वो अरबपति का बेटा है। उसके साथ से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। माँ, मेरी जिंदगी जब बदलेगी तब देखा जाएगा। अभी मुझे नींद आ रही है, आप मुझे सुलाओ। और मुझे भी तो नींद आ रही है, मुझे कौन सुलाएगा? पता नहीं। चल सो जा।
उदास है? सोई नहीं ना रात भर? नहीं बेटा, मुझे नींद नहीं आती। कबीर मेरी नींद उड़ा ले गया है। आप रुकिए, मैं चाय लेकर आ। कुछ खाएंगे आप? नंदिनी, जब तक कबीर वापस नहीं लौटता मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी बेटा। नंदिनी, क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? लीजिए। संभालिए अपने चश्मे चराग। अपने लायक बेटे को उतारिए इनकी आरती, लगाइए गले। जावेद चाचा, चाचा ये कहाँ मिला आपको? इन्हीं से पूछिए ना। फुटपाथ का बिस्तर और ईंट का तकिया लगाए मजे लूट रहे थे जनाब। क्या? लेकिन कहाँ? चाचा, पूरे शहर में ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे हम लोग। पुलिस भी ढूंढती फिर रही थी, लेकिन आपने इसे ढूंढ निकाला। चाचा, मानना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं बेटा, मैं कोई जासूस चाचा चौधरी नहीं हूं। वो तो सुबह की सैर पे निकला था। 80 घाट के वो डुंगराव पार्क में एक कोने में दुबके पड़े हुए थे ये जनाब, सो रहे थे वहां। हाँ बेटा, वो तो मेरी नजर पड़ गई। भाभी जी, इन्हीं के लिए आंसू बहा रही थी ना आप? आंसू नहीं जावेद भाई, खून के आंसू रुलाए हैं इसने। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी जावेद भाई, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं भाभी जी, आप मेरे फर्ज को एहसान का नाम दे रही। आपको पता है, ये तो आ भी नहीं रहा था, जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं मैं इसको। बस कीजिए। नालायक, कुछ बोलता क्यों नहीं? हमारी क्या हालत हो गई थी पता है? बोला कुछ? कहा था तुम? क्या बोलेगा भाभी जी? ये कोई खानदान का नाम रोशन करके आ रहा है क्या, जो खुशखबरी देगा, किससे सुनाएगा? कहा था तू नालायक, कहा था? हम सब किस हालात में थे मालूम है तुम्हें? बोलता क्यों नहीं? कुछ बोल रहा था। बस भाभी जी, अपने गुस्से पे काबू कीजिए। अब आप भी वही गलती कर रही जो सरकार ने की। नहीं जावेद भाई, माँ बाप को बच्चों को सही सलाह देने का हक भी नहीं रहा। भाभी जी, ये नई नस्ल है, इन्हें बुजुर्गों की सलाह नहीं, दुआ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है जावेद चाचा, ये सिर्फ इस घर के लड़कों का हाल है। नहीं नहीं बेटा, ये घर घर की कहानी है, यही हो रहा है। इनके लिए तो यही कहूंगा, फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। अपनी जवानी के नशे में चूर है ये। माँ बाप जिए या मरे, इन्हें क्या परवाह है? I'm sorry, माँ।
बात मत कर मुझसे। सारे शहर में बदनामी करके रख दी, और तो और अपने बाबा को भी एहसास दिला दिया कि वो गलत है। कभी जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ की ममता में अंधी होकर क्या कुछ नहीं सुना दिया उन्हें। सब तेरी वजह से। भाभी जी, सरकार को खबर कर दीजिए। पहली बार मैंने उन्हें इतनी बड़ी उलझन में देखा है, बहुत परेशान थे। पहली बार इस बेहुदा ने ऐसा दिन जो दिखाया है। कल तक वो आपके लिए सिर्फ एक सड़क छाप था। मैं जानती हूँ कि वो ये सब आपके लिए बस का नहीं हो पाएगा आपसे। रहने दीजिए, आप बस अपनी कुर्सी संभालिए। इसके बाद आगे की लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा नेताजी, ये जिस कुर्सी की आपको इतनी फिक्र है ना, ये कुर्सी आज तक किसी की भी नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी।